हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट ए की इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स साइन की पावर एन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स माइनस एन बी कोस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए एक्स साइन की पावर एन माइनस टू इंटू बी एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है. इसे प्रूफ करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला. ये क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अगर दो फंक्शन हो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो उसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किया जाएगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स और इंटू dx. और ये फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन किसकी हेल्प से सेलेक्ट करेंगे हम? आईलेट की हेल्प से. आई फॉर हमारा क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एल फॉर लोगरिथमिक फंक्शन. ए फॉर अलजेब्राइक. टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक. एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल. और इसी ऑर्डर में हम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे. तो उसको हम लेट कर लेंगे. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन की पावर एन और इन साइन की पावर एन बी एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? साइन की पावर एन बी एक्स और सेकंड फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट से. तो क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, दैट इज साइन की पावर एन इंटू साइन की पावर एन बी एक्स एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए एक्स डी एक्स. और फिर क्या आएगा? माइनस के डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर एन बी एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए एक्स डी एक्स और इंटू डी एक्स. सो नाउ ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? वन अपॉन ए की पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन की पावर एन इंटू बी एक्स और माइनस के साइन की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन बी एक्स और साइन बी एक्स का क्या आ जाएगा? कोस बी एक्स और इंटू में क्या आएगा? बी बी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे. साइन साइन की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स और बी एक्स का बी और इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा? ए की पावर ए एक्स अपॉन ए और इंटू डी एक्स. तो यहाँ पर ये क्या आया? वन अपॉन ए और इंटू ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन बी एक्स माइनस के यहाँ से हम क्या करेंगे? एन बी अपॉन ए को बाहर ले आएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स इंटू कोस बी एक्स और इंटू ए की पावर एक्स डी एक्स. ए की पावर एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर हम इसको लेट कर लेंगे आई वन. ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था? आई के. नाउ इसको हम अलग से फिर से इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट से. सो नाउ आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स और इंटू कोस बी एक्स और इंटू ए की पावर ए एक्स डी एक्स. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो इसका फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम इसको. तो यह आ जाएगा इंटीग्रल बाय पार्ट से. तो आई वन इज इक्वल टू साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स एज इट इज और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? फिर से वन अपॉन ए और इंटू ए की पावर एक्स इंटू साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स और इंटू कोस बी एक्स और इंटू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स. इसका हम डेरिवेटिव करेंगे साइन की पावर एन बी एक्स का और इंटू कोस बी एक्स का. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर एन माइनस वन बी एक्स और इंटू कोस बी एक्स और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इंटू वन अपॉन ए ई की पावर ए एक्स डी एक्स. इसको मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया. सो नाउ
I1 इज इक्वल टू 1/a की पावर ax इंटू साइन की पावर n-1 और इंटू कोस साइन की पावर n-1 bx और इंटू कोस bx माइनस के 1/a को हम बाहर ले आएंगे और ये कितना आएगा साइन की पावर, सबसे पहले तो डेरिवेटिव करेंगे साइन की पावर n-1 bx का, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू साइन की पावर n-2 bx और साइन bx का कोस bx आ जाएगा, कोस bx इंटू कोस bx क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर bx और bx का क्या आ जाएगा b इंटू में b, फिर प्लस प्लस का क्या आएगा। अब एक की बार हम साइन की पावर n-1 को एज इट इज रखेंगे, कोस bx को इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज साइन की पावर n-1 bx और कोस bx का कितना जाएगा माइनस के साइन bx और bx का क्या आ जाएगा b और इंटू में क्या है e की पावर ax है और इंटू dx और इंटू में हमारा क्या है dx है। सो नाउ ये कितना आया 1/a इंटू e की पावर ax साइन की पावर n-1 bx और इंटू कोस bx माइनस यहाँ से हम b और b तो कॉमन ले लेंगे, तो b/a तो हमारा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर है e की पावर ax और इंटू ये कितना जाएगा साइन की पावर n-1 bx और साइन bx से क्या आ जाएगा माइनस के साइन की पावर n bx, साइन की पावर n bx और फिर क्या है ये हमारा है प्लस, यहाँ पर तो हमारा ये प्लस का है n-1 ये क्या है साइन की पावर n-2 bx और यहाँ पर हम क्या करेंगे और यहाँ पर है हमारा इसको ओपन कर देंगे हम, इसको कोस स्क्वायर bx को 1 माइनस साइन स्क्वायर bx इंटू में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर bx और इंटू क्या है dx। सो नाउ 1/a की पावर ax साइन की पावर n-1 इंटू bx और इंटू कोस bx इंटू कोस bx माइनस के b/a इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax माइनस के साइन की पावर n bx और ये कितना जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस के n-1 और इंटू साइन की पावर n-2 bx और ये क्या आ जाएगा माइनस के n-1 और इंटू साइन की पावर n-2 इंटू साइन की पावर 2 ये कितना जाएगा साइन की पावर n bx और इंटू में dx लास्ट में हमारा। सो नाउ ये हमारा क्या बन गया e की पावर 1/a यानी कि e की पावर ax/a साइन की पावर n-1 इंटू bx और इंटू कोस bx माइनस के b/a इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के b/a इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax और साइन की पावर n-2 bx दैट इज ये आ जाएगा e की पावर ax और इंटू में क्या है n-1 या यहाँ से साइन की पावर n bx और साइन की पावर n bx इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन की पावर n bx और यहाँ पर -1 +1 तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर माइनस के 1 आएगा और ये माइनस 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 के n तो ये आ जाएगा माइनस के कितना बन जाएगा हमारा
ये हमारा यहाँ पर आएगा माइनस के n, बिकॉज -1 यहाँ से और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ फिर क्या बचेगा n-1 और इंटू प्लस का ही n-1 इंटू साइन की पावर n-2 इंटू bx और इंटू में dx। अब यहाँ से फिर से हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 1/a e⁻x साइन की पावर n-1 इंटू bx और इंटू कोस bx, फिर क्या है -b/a, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा b/a e⁻ax, n को भी बाहर ले आएंगे और इंटू साइन की पावर n/bx, और ये क्या आ जाएगा माइनस के n-1 माइनस के n-1 अपॉन इंटू b/a, और फिर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax और साइन की पावर क्या है n-2 इंटू bx इंटू साइन की पावर n-2 bx इंटू dx। ये हमारा क्या है I है, तो इसको हम क्या कर देंगे, तो I1 इज इक्वल टू कितना आया e⁻ax अपॉन a साइन की पावर n-1 bx और इंटू cos bx प्लस के n/b/a और इंटू आई, ये तो हमारा इंटीग्रेशन आई है, यहाँ पर हमारा dx भी तो होगा, इंटीग्रेशन आई और माइनस के n-1 इंटू b/a इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax साइन की पावर n-2 bx और इंटू dx। इसको हम इंटीग्रेशन आई के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पर I1 की वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो नाउ I इज इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या था हमारा, I इज इक्वल टू 1/a e⁻x साइन की पावर n/bx, ये कितना जाएगा 1/a e⁻ax इंटू साइन की पावर n/bx माइनस का, ये क्या था n/b/a माइनस का n/b/a, और यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, ये क्या था हमारा e⁻ax/a इंटू साइन की पावर n-1 bx और इंटू कोस bx प्लस n/b/a इंटू आई माइनस के n-1 b/a इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax साइन की पावर n-2 bx dx। तो यहाँ से माइनस का n/b/a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई को इधर ले आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का होगा और इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा n² प्लस क्या होगा n² b² अपॉन a² I, बिकॉज इधर लाएंगे तो n का भी स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर, कहीं माइनस का होगा इधर आगे प्लस का आ जाएगा, और फिर क्या आएगा इज इक्वल टू 1/a e⁻ax इंटू साइन की पावर n/bx साइन की पावर n/bx, और फिर क्या है माइनस के n/b/a² इंटू e⁻ax साइन की पावर n-1 bx और इंटू कोस bx, और फिर क्या आ जाएगा n इंटू n-1, ये भी हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज n इंटू n-1 b² अपॉन a² और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
ए की पावर ए एक्स साइन की पावर n माइनस टू बी एक्स और इंटू डी एक्स, बी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आई, यहाँ से आई को कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ये नीचे जाएगा और ए स्क्वायर हमारा ऊपर जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स। तो फाइनली हम फाइनली फॉर्म इसके लिख देंगे ए साइन बी एक्स माइनस के, इसको भी कॉमन ले लेंगे, माइनस के एन बी, माइनस के एन बी कोस बी एक्स, माइनस के एन बी कोस बी एक्स अपॉन, अपॉन में कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों में से हम साइन की पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स को कॉमन लिया हमने यहाँ से, और क्या कॉमन लिया, साइन की पावर एन माइनस वन इंटू बी एक्स, और फिर माइनस का, और फिर क्या होगा ये माइनस, माइनस ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ से, ये तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया था, तो यहाँ पर आएगा प्लस, ऊपर क्या बचा, एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन तो अब भी है, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर, और इंटू में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए एक्स साइन की पावर एन माइनस टू बी एक्स इंटू डी एक्स, और हमें यही प्रूव करना था। तो हैंस वी proved this. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.